ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, जय पितृदेव। देखिए अभी जो गुरु जी की कथा चल रही है वो चल रही है छत्तीसगढ़ में, और जिसका नाम है गो पितृ शिव पुराण कथा। ठीक है, देखिए अभी 16 दिन के श्राद्ध चल रहे हैं जिसे पितृ पक्ष भी कहा जाता है। तो गुरु जी ने छत्तीसगढ़ वाली कथा में 7 गुण वाला उपाय बताया है, जिसको आप कर लेते हो तो आपके घर में जो धन संपदा की कमी है वो पूर्ण होगी, व्यापार अच्छा से चलेगा, नौकरी में उन्नति होगी, और साथ ही साथ घर में जो बीमारियां हैं वो भी खत्म होगी। बस आपको इस प्रकार से 7 गुड़ के टुकड़े लेने हैं और कर लेना है ये विशेष उपाय। उसके बाद पितरों का आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा और जो भी समस्या होगी वो खत्म होगी। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जानते हैं पहला उपाय। देखिए ये जो पहला उपाय है, अगर आप ये कर लेते हैं तो इससे आपके जो पितर हैं वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उनको मुक्ति मिलती है। तो उनको तर्पण की भी जरूरत नहीं होती है। इतना चमत्कारी उपाय है ये 7 गुड़ वाला। इस उपाय को करने के बाद आपकी जो कामना है वो पूर्ण होती है, जो समस्या आपके घर में आ रही है वो समाप्त होती है। तो इस उपाय में आपको लेना है गुड़। ठीक है, तो 7 गुड़ के टुकड़े आपको ले लेने हैं। देखिए अभी श्राद्ध चल रहे हैं तो आपके घर में कुछ न कुछ मिष्ठान बन ही रहा होगा, जैसे कि खीर वगैरह, तो आपको थोड़ी सी खीर ले लेना है। इसके बाद आपको लेनी है एक रोटी। ठीक है, क्या लेनी है? गेहूं की रोटी। ठीक, रोटी लेने के बाद क्या करना कि इस रोटी पर आपको अच्छे से घी लगा देना है। ठीक है, और जो 7 गुड़ के टुकड़े हमने बताए थे वो भी इस रोटी के ऊपर आपको रख देने हैं। और इस उपाय को आपको करना है सुबह 10 से 12 बजे के बीच में। ठीक है, तो करना क्या है कि जिस रोटी पर आपने गुड़ और घी रखा था तो उस रोटी को उठाकर आपको अपने घर के आसपास जो भी गाय माता मिल जाए, ठीक है, उनको इस प्रकार से वो रोटी खिला देना है। और रोटी खिलाते समय आपको व्रत से कभी भगवान का स्मरण करना है। तो गुरुजी ने कहा है कि जो भी इस प्रकार से 7 गुड़ के टुकड़े और रोटी लेकर अपने घर के आसपास जो गाय हैं उनको खिला देता है 20 कपी भगवान का नाम लेकर, तो उसकी जो भी कामना है साथ ही साथ उसकी जो भी समस्या है वो खत्म होने लगती है। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि इस उपाय को करना किसे है। देखिए विशेषकर इस उपाय को आपके घर की महिला को करना है, चाहे वो बहू हो, बेटी हो, सास हो। तो जो भी महिला इस प्रकार से विश्व कवि महाराज का नाम लेकर रोटी खिला देती है उसके जो पितर हैं वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ आपकी जो कामना होती है, जो इच्छा होती है, या जो जीवन में समस्या आ रही होती है वो खत्म होती है, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपके जो पितर हैं वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ये हो गया पहला उपाय। अब इसी में आपको दूसरा वाला उपाय भी करना है। देखिए जो दूसरा वाला उपाय है वो इसी से रिलेटेड है, इसी से जुड़ा हुआ है। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले आप अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर कर दें। तो आपको क्या करना है कि आपने गौ माता को रोटी खिला दी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि गौ माता के जो आगे वाले पैर होते हैं, ठीक है, उनके नीचे की जो मिट्टी होगी, आगे वाले पैर की जो मिट्टी होगी, ठीक है, उस मिट्टी को आपको उठा लेना है। कितनी उठानी है? थोड़ी सी उठा लीजिएगा। ठीक है, और उस मिट्टी को उठाकर अगले दिन आपको क्या करना है कि आपको उस मिट्टी को अपनी नहाने वाली बाल्टी में डाल देना है ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए, और फिर उस जल से आपको स्नान कर लेना है ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से गौ माता की आगे के पैरों की मिट्टी लेकर बाल्टी में डालकर उससे स्नान कर लेता है तो उसका मान सम्मान बढ़ता है। साथ ही साथ अगर वो व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो उसकी नौकरी में उन्नति होती है, व्यापार कर रहा है तो व्यापार में तरक्की होती है, और जो भी समस्या उसके जीवन में आ रही होती है वो भी खत्म होती है। तो इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है वो मिट्टी। इसी के साथ आपके घर में लड़ाई का माहौल रहता है, ठीक है, या धन दौलत की कमी आ रही है, या घर में बीमारियां भी हैं, ठीक है, या नेगेटिव ऊर्जा है, तो ऐसे में क्या करना है, इस मिट्टी को उठाना है और उठाकर उस मिट्टी को आपको अपने पूरे घर में छिड़क देना है ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए। सिर्फ टॉयलेट वगैरह में आपको नहीं छिड़कना है, बाकी हर एक रूम में, हर एक जगह पर आपको उस मिट्टी को छिड़क देना है। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में जो बीमारियां है वो खत्म होती है, धन से जुड़ी जो समस्या आ रही है वो खत्म होती है। इसके साथ जो दूसरी समस्या आपके जीवन में आ रही होती है वो भी खत्म होती है। तो इतना प्रभावशाली है ये मिट्टी। तो इस वीडियो में हमने 7 गुड़ के टुकड़े का उपाय बताया है। तो ये उपाय आप कर लेते हो तो इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही होगी वो खत्म होगी, वो चाहे धन से हो, व्यापार से हो, नौकरी से हो, या अगर आपके घर में बीमारी भी है वो भी खत्म होगी। तो कर देखिएगा। श्राद्ध में आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हो घर में सुख समृद्धि के लिए।